ओके, सो पहला अपन एक डेफिनेशन मालूम करेंगे। सो डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग बोले तो क्या है? इन जनरल अपन जनरली अपन कैसा बात करते, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बोल के अपन डिस्कस करते इन जनरल, राइट? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यहाँ पर अपन ऐसा बोलेंगे इसको कंप्यूटर। कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, so a programming give instructions to execute by computer। मतलब a programming is set of, so बेसिक इसका मतलब ये है, ये प्रोग्रामिंग ये होता है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये काम करो। सो ये इंस्ट्रक्शंस लेके कंप्यूटर जो है ना एग्जीक्यूट कर देता भाई कंप्यूटर। जैसा अपन ये सोचे कि कीबोर्ड के अंदर अगर मैं वन टाइप किया, ठीक है, वन टाइप किया तो मुझे स्क्रीन के अंदर एक वन मुझे दिखाओ बोल के, अगर अपन आ, मतलब कीबोर्ड में वन जब टाइप करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर अपन को वन दिखाएगा। तो बेसिकली क्या कर रहे बोले थे, आप एक इंस्ट्रक्शन दे रहे कीबोर्ड के थ्रू, वन बोल के एक इंस्ट्रक्शन दे रहे तो अपन को दिख जा रहा। सो इसीलिए प्रोग्रामिंग भी क्या काम करता है बोले तो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देता कंप्यूटर को। ये इंस्ट्रक्शंस जो है ना कंप्यूटर समझ के उसको डिस्प्ले में दिखाता या प्रोग्रामिंग को रन करेगा। सो बेसिकली ये होता है प्रोग्रामिंग। इन जनरल व्हाट इज प्रोग्रामिंग, एंड अभी ये बोलेंगे देन व्हाट इज, और ये ऐसा कहेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज में इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को will be called as statements। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब यही प्रोग्रामिंग जो बोले ना इन्हें, मगर जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल के अगर अपन बात करें तो ये इंस्ट्रक्शन जो भी दे रहे हैं अपन कंप्यूटर को, उसको आप अपन दूसरा नेम ये है, मतलब जब आम भाषा में बात करें तो अपन इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे फॉर कंप्यूटर, बट जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करेंगे तो इसको बोलेंगे अपन स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा, राइट? जब व्हाट इज जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, जब व्हाट इज जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग बोले तो क्या बोलना है अपन? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सॉरी, अपन क्या बोलना है अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसको स्टेटमेंट्स बोलना है। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग? ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब इस सेंस में अपन एक्चुअली इन जनरल इस सेंस में बात कर रहे हैं कि ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को दिए तो कंप्यूटर समझ के अपन को एग्जीक्यूट करता है। तो जनरली ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बोले तो ये है, ए प्रोग्रामिंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट बाय कंप्यूटर, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को बोलेंगे अपन स्टेटमेंट्स, और जावास्क्रिप्ट में अपन बोलेंगे, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग को बोलेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बेसिकली ये एक प्रोग्रामिंग को बोलता है। सो समटाइम्स जो है ना ये स्टेटमेंट्स को ऐसा बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट कोड भी बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट कोड भी बोल के कभी कभी बोलते हैं।
ओके, सो हाँ, ठीक बात है, बट आप बोले कि स्टेटमेंट बोल के, बट स्टेटमेंट बोल के कैसा लिखते हैं, राइट? एग्जाम्पल अपन एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, वेयर, अब ये समझने की कोशिश मत करो, मैं जस्ट एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ऐसा ही समझो, इसी सेंस में a इज इक्वल टू मैं 10 लिख रहा हूं, और दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं कंसोल डॉट लॉग ए, सॉरी ए लिख रहा हूं, सेव। अपन किस में ओपन करना है इसको, राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर, जब लाइव सर्वर में ओपन करें तो ऑटोमेटिकली ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। जो ऑलरेडी कोड है उसको अपन हटाएंगे। ओके, जैसा प्रीवियस क्लासेस में बोले कंसोल डॉट लॉग बोल के लिखे, तो अपन कहाँ पर ये इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में कंसोल का टैब में जाके चेक करना, तो अपन को 10 बोल के आ गया। सो मतलब जो भी लाइन, जो भी एक लाइन ऐसा सेमीकोलन के साथ एंड होता ना, उसको बोलेंगे स्टेटमेंट। ऐसा बोल के अपन कितना भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। मतलब एवरी स्टेटमेंट जो है ना जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट होता है, मतलब रन होता है। तो b इज इक्वल टू 12। अब ये कंसोल भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट में, ये मतलब ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है ना, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को बोलेंगे अपन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या करेगा, बेसिकली एक एक स्टेटमेंट का एक एक काम रहेगा। इसका काम जो है ना, ये जो कोड लिखा है इसको एग्जीक्यूट करना, इसको एग्जीक्यूट करना, इसको एग्जीक्यूट करना। सो बेसिकली स्टेटमेंट बोले तो ये है। तो ये सेटअप मतलब ऐसा तुम कितना भी स्टेटमेंट लिख रहे, वो लिखने के बाद उसको पूरा मिला के बोलेंगे अपन प्रोग्रामिंग, एंड और एक बोलेंगे अपन जावास्क्रिप्ट कोड भी बोल सकते हैं। मतलब एक बल्क ऑफ स्टेटमेंट्स को मिला के अपन कोड भी बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हैं, राइट? सो ये है स्टेटमेंट। सो अभी अपन देखेंगे कि अभी अपन जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स, व्हाट इज मीन बाय सिंटैक्स? बेसिकली सिंटैक्स बोले तो सिंटैक्स बोले तो सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स बोले तो क्या है, बोले तो बेसिकली जैसा अपन इंग्लिश जब लिखते ना, इंग्लिश या हिंदी या तेलुगु कुछ भी लैंग्वेज लिखे, तो अपन को वो लिखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, राइट? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बोलेंगे अपन, रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या बोलना पड़ता अपन को, जब ग्रामर बोलते, राइट? ग्रामर, ये ग्रामर क्या बेसिकली, कौन सा भी लैंग्वेज में ग्रामर क्या काम करता, अपन कैसा लिखना बोल के अपन को रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताता, राइट? मतलब एक अगर फ्रेज लिखे तो वो फ्रेज करेक्ट सेंटेंसेस ग्रामेटिकली कैसा करेक्ट है, वैसा सेम वैसा ही रूल्स जो है ना अपन को जावास्क्रिप्ट में लिखने के लिए भी रहता। मतलब ये कोड, ये स्टेटमेंट लिखे ना अपन इधर, ये स्टेटमेंट भी लिखने के लिए अपन को ग्रामर बोल के रहते, बट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको बोलेंगे अपन, इसको रूल्स बोलेंगे, सेट ऑफ रूल्स। ये सेट ऑफ रूल्स जो है ना कोड कैसा लिखना बोल के पता चलता। अभी एग्जांपल अपन सेट ऑफ रूल्स में बताएंगे कि अ, अपन जैसा बात करें वेरिएबल, ऐसा लिटिल अपन देखेंगे वेरिएबल। वेरिएबल जो है ना, सपोज
एक प्रोग्रामिंग के अंदर जो है ना, जो भी जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर है ना, अपन थोड़ा डेटा को सेव कर सकते हैं। कौन सा भी डेटा जो है ना सेव कर सकते हैं। जैसा अपन नॉर्मल इंग्लिश में टेक्स्ट लिखते हैं ना, वो टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं, नंबर्स को सेव कर सकते हैं। देखेंगे कि एक अगर टेक्स्ट को सेव करना है, ठीक है, जैसा मेरा नेम को कोड के अंदर मुझे सेव करना है, तो मैं कैसा कर सकता हूँ, नेम बोल के जाफर। मेरा नाम को जो है ना, मैं ये इसमें ये नेम बोल के नाम के अंदर मैं सेव किया। बेसिकली, ठीक है, तो ऐसा व्यार बोल के लिखे ना अपन। बेसिकली व्यार बोले तो ये है कि अपन ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड जो है ना, जावास्क्रिप्ट जो है ना, इसको ये कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करता। मतलब जब मैं ये var बोल के कीवर्ड लिखूंगा तो जावास्क्रिप्ट समझेगा कि ये कुछ डेटा को सेव कर रहा है बोल के ये समझेगा। ठीक है, ठीक है। तो जब कुछ सेव करते ना अपन, उसको अपन नाम देंगे। जैसा आप कुछ भी देखो, अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर भाषा में या आप मोबाइल्स के अंदर कुछ भी फाइल्स, ओके, कुछ भी फाइल्स, फोटो फाइल्स कुछ भी सेव करेंगे तो आप कुछ नाम देंगे वो फाइल को, राइट। बेसिकली वो फाइल का नाम देंगे। जैसा ही इसके अंदर भी, कोड के अंदर भी कुछ भी डेटा को सेव करे तो एवरी डेटा को एक नाम देंगे अपन। जैसा आप मोबाइल से एक फोटो क्लिक करा तो क्लिक करने के बाद क्या होता, मोबाइल के अंदर सेव होता। बट एक डिफॉल्ट एक नाम आता है, जैसा इमेज 01, इमेज 02, इमेज 05 बोल के डिफॉल्टली जो मोबाइल में जो कैमरा है ना, वो ऑटोमेटिकली एक नेम दे देता जो भी फोटो आप खींचे। बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन, वो फोटो को सेव कर रहे। सेव करने के टाइम पे मोबाइल जो है ना ऑटोमेटिकली उसको एक नेम दे दे रहा। बट यहाँ पर कोड के अंदर जो है ना, अपन कुछ भी डेटा सेव करे तो अपन खुद एक नाम दे सकते, राइट। ओके, ये नाम दे रहे ना। इसमें जो है ना, ये var बोल के कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। जब ये यूज करेंगे तो जावास्क्रिप्ट को ये मालूम पड़ेगा कि ये कुछ डेटा को सेव कर रहा है। ठीक है, तो सिंटैक्स में जो है ना, ये नाम लिखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बेसिकली ये नाम लिखने के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एंड और एक जो है ना, अपन जब स्टेटमेंट की बात करें तो एक स्टेटमेंट जो है ना एंड कब होता, मतलब यहाँ तक एक स्टेटमेंट है बोल के कैसा मालूम चलता अपन को, जब सेमीकोलन आएगा ना। जैसा मैं यहाँ पर लिखा, कौन सा भी एक लाइन के अंदर जब सेमीकोलन के साथ एंड होता है, मतलब लास्ट में सेमीकोलन है, मतलब यहाँ को एक स्टेटमेंट है। मुझे और एक स्टेटमेंट लिखना है तो मैं क्या किया, यहाँ पे बेसिकली नीचे लिखा, राइट। सो अगर मैं सेमीकोलन लिखा तो जो है ना, मैं बाजुक में ही लिख सकता हूँ। ऐसा बाजुक में ही लिख सकता हूँ, इसके मतलब आप कितना भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं बाजुक, ऐसा सेमीकोलन एंड करके। ओके, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है। अभी रूल्स के बारे में बात करें तो जो है ना, सिंटैक्स बोल के अपन अब ये नाम देने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखेंगे। सो ये नाम जो है ना, ये नेम बेसिकली जो है ना, नंबर से शुरू नहीं होना। बेसिकली शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। इसके मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर 1 बोल के दूंगा, देखो मैं 1 बोल के दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मुझे एक अंडरलाइन में क्या हुआ, मुझे एक रेड का लाइन आया। रेड का लाइन, अगर मैं रेड के लाइन के ऊपर गया तो क्या हो रहा, वेरिएबल डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड, एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो ए न्यूमेरिकल लिटरल। मतलब क्या बोल रहा, मतलब ये जो विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप यूज करें तो अपन को ऐसा एरर दिखाएगा, यहीं पर दिखा के ये दिखाएगा कि
यहाँ पर ये एरर है। तो अभी इसके मतलब ये है, ये अलो नहीं कर रहा अपन को कि पहला नंबर दे के अपन को इसको डिफाइन करने के लिए। तो क्या करना बोले तो ऐसा करे तो भी अपन को एरर बता दो। मैं सेव करूंगा, सेव करके एक बार देखो क्या फाइल भी जो है ना रेड हो गया। इसके मतलब ये फाइल क्या, ऐसा अगर तुम्हारे को रेड दिखा तो इसके मतलब ये फाइल के अंदर ही एरर है। अगर मैं ये निकाल दिया तो देखो, देखो यहाँ फाइल के अंदर भी एरर निकल गया, यहाँ पर भी एक एरर निकल गया। मैं फिर भी ऐसा ही रख के मैं कोड को रन करने के लिए कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पर एक एरर बता रहा अपन को, क्या बोल रहा, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। देखो ये कंसोल जो है ना अपन का फाइल के अंदर, जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर कुछ भी अगर एरर रहे तो यहाँ पर बताएगा अपन को। बेसिकली यहाँ पर बोल रहा कि कितना ये एरर आ रहा अपन को, ये एरर कहाँ पर हो रहा अपन को, लाइन नेम, ये यहाँ पर जो भी दिख रहा ना आपको ये फाइल नेम है या ये लाइन नंबर है। ये लाइन नंबर कैसा देख सकते बोले तो अपन यहाँ पर देखो ये फाइल नेम है, ये लाइन नंबर है। ओके, ये लाइन लाइन नंबर है। सो अपन यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि HTML फाइल के अंदर 20 लाइन में अपन को एरर है। तो कैसा आइडेंटिफाई करना अपन, ये HTML फाइल में 20 नंबर में एरर है दिखा रहा। तो एरर क्या बोल रहा अपन को इधर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। मतलब देखे यहाँ पर अगर देखे तो क्या है अपन को ये सिंटैक्स, क्या बोल रहा है सिंटैक्स। जब भी आप सिंटैक्स एरर देखेंगे इसके मतलब ये है ये एक ग्रामेटिकल एरर है। समझ गए, मतलब जब भी आप सिंटैक्स एरर देखें तो ये ग्रामेटिकल एरर है। जैसा अपन इंग्लिश में लिखे तो कुछ ग्रामेटिकल एरर मिस करे तो अपन का टीचर जो है ना आइडेंटिफाई करता कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे। ओके, सो ऐसा अपन ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है ना ये कंसोल में अपन को बता देता कि यहाँ पर आपको एरर है। तो अपन ये एरर निकालना बोले तो ऐसे ग्रामेटिकली कैसा करेक्ट करेंगे अपन, ये वन निकाल दिए तो ग्रामेटिकली करेक्ट है, राइट। सो और एक चीज है, अपन अंडरस्कोर से भी, अंडरस्कोर और डॉलर साइन कैन स्टार्ट विथ, मतलब एक नाम को जो है ना अपन अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते या डॉलर से स्टार्ट कर सकते। सो मैं यहाँ पर अंडरस्कोर दूंगा। देखो मैं सेव कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर भी रेड का एरर नहीं आया, इधर भी रेड एरर नहीं आया। इसके मतलब ये वैलिड है, मतलब ग्रामेटिकली ये करेक्ट है। अब मैं डॉलर यूज करके देखूंगा। ओके, सो अभी भी मुझे एरर नहीं आ रहा, ठीक है। और कंसोल के अंदर भी देखेंगे, कंसोल के अंदर भी एरर नहीं आया। ये जो आप एरर देख रहे हैं ना दिस इज वेरी डिफरेंट। ये जो लाइव सर्वर अपन यूज कर रहे हैं ना, ये लाइव सर्वर का एरर है, उसीलिए अपन इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो इसके मतलब अपन अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं या डॉलर से भी शुरू कर सकते हैं। और कैन कंसिस्ट A to Z or A to Z and 0 to 9। मतलब जो है ना कंसिस्ट मतलब एक स्टार्ट जो होना है, स्टार्ट और नॉर्मली लेटर से स्टार्ट हो सकते हैं। ओके, मतलब नॉर्मली कैन स्टार्ट विथ लेटर्स। लेटर्स बोले तो ये अभी इंग्लिश का जो अल्फाबेटिक है ना उसको लेटर्स बोलेंगे अपन। सो यहाँ पर अपन स्टार्ट स्टार्ट करना तो कंपलसरी या लेटर से स्टार्ट कर सकते, या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते, या डॉलर से स्टार्ट कर सकते, एक नाम देना, राइट। बट
एक बार एक लेटर से स्टार्ट होने के बाद फिर बाद में अपन एक फर्स्ट लेटर के बाद आप नंबर यूज कर सकते हैं। देखो मैं सेव किया तो देखो अब मुझे एरर नहीं आया। इसके मतलब ये है पहला जो लेटर देते हैं ना वहां पर अपन वन नहीं दे सकते मगर आफ्टर अपन नंबर दे सकते हैं। ओके, सो इसके मतलब ये है कैन कंसिस्ट मतलब फर्स्ट लेटर छोड़ के बाद में कुछ भी जो है ना इसके अंदर ये गाइडलाइंस फॉलो होना मतलब कैपिटल ए टू कैपिटल जेड दे सकते हैं, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड दे सकते हैं, 0 to 9 दे सकते हैं। अब देखेंगे स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हैं क्या। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसा मैं अब ट्राई करूंगा कि यहाँ पर ऐश डाल के, ठीक है मैं ऐश भी नहीं दे सक रहा हूँ, ऐश दे तो एरर आ जा रहा। बीच में दूंगा तो बीच में भी, इसके मतलब अंडरस्कोर या डॉलर ये दो छोड़ के कौन सा भी अगर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करे तो अपन एरर आएगा। इसका मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स को अपन नहीं दे सकते। तो स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर आता है अब बहुत है, स्टार, परसेंटेज, डॉलर, हैश, एट द रेट, सो बहुत है। स्टार एंड परसेंटेज, डॉलर, हैश, एट द रेट, एक्सक्लेमेशन, ये ओके ये पूरे अपन को स्पेशल कैरेक्टर्स और भी है और तुम कीबोर्ड में देख सकते हैं आप। ये एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट ये अंडरस्कोर और डॉलर और एक्सेप्ट लेटर और नंबर बाकी के पूरे स्पेशल कैरेक्टर्स में कंसिडर कर सकते हैं अपन। ओके, ये नाम लिखने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, अपन को अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मालूम चला। अभी क्या करेंगे बोले तो ओके ये वीडियो के अंदर यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना अपन एक वेरिएबल को कितना टाइप से अपन क्रिएट कर सकते देखेंगे।